नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेठ जी के प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कि निर्मला सीतारमण द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है एमएसएमई की, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई है कि एमएसएमई सेक्टर्स की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई है। तो ये डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और इन डेफिनेशंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी इकॉनमी पे, इस बात पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। और साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले का डेफिनेशन क्या था और पहले की डेफिनेशन में और अब की डेफिनेशन में क्या फ़र्क आया है। क्योंकि अगर हम पहले की डेफिनेशन नहीं जानेंगे तो बाद की डेफिनेशन जानने में उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो अगर हम किसी भी इकॉनमी की बात करें तो उसमें जो सेक्टर्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है और थर्ड होता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर या कृषि आता है। ठीक, क्योंकि कृषि से ही कच्चा माल हमें अधिकतर प्राप्त होता है। ठीक, तो जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से प्राप्त होता है और इसको जो है प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या फिर जो प्रोडक्शन किया जाता है उद्योग धंधों में, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। मेनली सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, पहले सेक्टर से कच्चा माल प्राप्त करता है और उसको नए प्रोडक्ट के रूप में रिफाइन करके मार्केट में बेचता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में ऐसे सेक्टर्स आएंगे जो पहले सेक्टर से कच्चे माल लेते हैं और उन नए प्रोडक्ट के रूप में किसी चीज़ को रिफाइन करके बेच देते हैं। और टर्शरी सेक्टर में मेनली सर्विस सेक्टर यानी सेवा सेक्टर आता है। सेवा सेक्टर में हमारा अगर हम मान लें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया और बैंकिंग सेक्टर हो गया और अन्य ऐसे सेक्टर्स जो किसी को सर्विस के रूप में प्रदान किए जाते हैं, सेवा के रूप में प्रदान किए जाते हैं, वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। अगर हम बात करें यहीं साथ साथ कि जो कैटेगराइजेशन हुआ है इनका और जो हमारे विभिन्न एंटरप्राइजेज हैं उनकी प्रीवियस डेफिनेशन क्या थी और ये डेफिनेशन किस आधार पे थी। कि अगर देखें कि हम एमएसएमई एक्ट 2006 की बात करें तो एमएसएमई एक्ट 2006 में जो प्रावधान किए गए थे या फिर जिस तरह से कैटेगराइजेशन इनका किया गया था, इन दोनों को अलग अलग रखा गया था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट को अलग अलग रखा गया था और ये जो आधार बनाया गया था वो इन्वेस्टमेंट इनका आधार बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट को अलग अलग कैटेगराइज किया गया था और इनका जो आधार इन्वेस्टमेंट रखा गया था। अब जब माइक्रो यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम केवल अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो माइक्रो यूनिट की कैटेगरी डिवाइन की गई थी कि अगर 25 लाख तक का कोई यूनिट इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे माइक्रो में रखा जाएगा और 25 लाख से 5 करोड़ तक का रखता है तो उसे स्मॉल में, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक रखता है तो उसे मीडियम एंटरप्राइजेज में रखा जाएगा। ठीक, अब अगर इसी सर्विस सेक्टर में इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं जो पहले की डेफिनेशन थी उसके आधार पे, तो 50 लाख का अगर 10 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो इसे माइक्रो में रखा जाएगा और 10 लाख से 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो उसे स्मॉल में कवर किया जाता था और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक रखा जाता है तो उसे पुनः मीडियम में रखा जाता था। ठीक, ये हो गई हमारी जो पहली कि किस आधार पर रखा गया था। लेकिन बीच में ही एक प्रपोजल भी आया था। वो प्रपोजल जो आया था वो थोड़ा चेंजेस थे उसमें कि उनका आधार भी चेंज था और ये जो कैटेगराइजेशन वो भी चेंज था। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से था। तो जो प्रपोजल आया था दिसंबर 2018 में आया था और ये जो बेसिस इसका रखा गया था वो एनुअल बेसिस पे, एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे रखा था। उसमें इन्वेस्टमेंट के आधार पे था, इसमें देखेंगे कि एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के लिए एक ही कैटेगरी डिफाइन की गई थी। ठीक, उसमें क्या था कि 2 कैटेगरी डिफाइन की गई थी, लेकिन जो बीच में प्रपोजल आया था वो एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे था, इन्वेस्टमेंट के आधार पे नहीं था और इनकी कैटेगरी जो है एक ही रखी गई थी दोनों सेक्टर्स के लिए। तो अगर माइक्रो के लिए जो था उसमें अप टू 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर रहता है सालाना, और स्मॉल के लिए था 5 करोड़ से 75 करोड़ तक का था और मीडियम के लिए 75 करोड़ से 250 करोड़ तक के लिए था। ठीक, ये प्रपोजल था, सिर्फ ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अगर हम इसके बाद की बात करें तो जो अब नई डेफिनेशन आई है
उसके आधार पे किस तरह से चेंजेज हुए हैं। तो ये जो इस बार जो लिया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट दोनों के लिए है। जैसे पिछले इससे पहले प्रपोजल आया था उसमें भी दोनों के लिए एक ही कैटेगरी रखी गई थी, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो चल रहा था, जो पहले से चला आ रहा था, उसमें क्या था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पे था, और जो बीच में हमारा आया था प्रपोजल वो टर्नओवर के आधार पे था। इस बार क्या किया गया, दोनों को एक ही कैटेगरी दी गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को लिया गया है। ठीक है, अब इसमें माइक्रो को जो लिया गया है, अगर इन्वेस्टमेंट के आधार पे, सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट के आधार पे अभी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के आधार पे जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उनका होता है तो वो माइक्रो में आएंगे, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो स्मॉल में आएंगे, और 10 करोड़ से 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो मीडियम में आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम टर्नओवर के आधार पे देखें, अब टर्नओवर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो टर्नओवर के आधार पे अगर हम देखें तो जो माइक्रो यूनिट्स हैं अगर उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का रहता है तो सर्विस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोनों माइक्रो यूनिट्स में आएंगी, और 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का होता है तो सर्विस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोनों स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल यूनिट्स में आएंगी, और वहीं पे अगर 50 करोड़ से 100 करोड़ तक का होता है तो वो मीडियम में आ जाता है। ठीक है, और ये जो आएंगे ये दोनों आएंगे इस कैटेगरी में। इस तरह से इस बार कैटेगराइजेशन किया गया है, और जो चेंजेज हुए हैं अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चेंजेज हुए हैं उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर हम ध्यान दें तो इनका जो लिमिट्स है वो लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है। लिमिट बढ़ा दी गई मतलब अब 5 करोड़ है तो पहले इससे कम था, तो इससे हम देखेंगे कि जैसे ये 100 करोड़ तक किया गया और पहले इससे कम इन्वेस्टमेंट था कि इन्वेस्टमेंट अगर इससे कम आधार पे था तो भी वो मीडियम में आ जाता था, लेकिन अब 100 करोड़ तक कर दिया गया। इससे ऐसी कंपनियां, ऐसे निजी कंपनियां, निजी उद्यम भी इसमें शामिल हो जाएंगे जो पहले की कैटेगरी से थोड़ा आगे हुआ करते थे। ठीक है, इससे कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये जो यूनिट्स हैं इसमें जो कवर होने वाली सारे उद्यमशीलता वाली कंपनियां, जो निजी कंपनियां हों, वो उनका कवर अप ज़्यादा हो जाएगा, यानी ज़्यादा उसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं, अगर सिर्फ 5 करोड़ तक होता और उसमें जो है 10 कंपनियां थी और 20 कंपनियां ऐसी थीं जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था। अब क्या कर दिया गया, अगर 6 करोड़, ये मान लो यहाँ से 5 करोड़ से 6 करोड़ कर दिया गया है, और हो सकता है कि इस 20 में से कुछ ऐसी कंपनियां हों जो इसके अंदर शामिल हो जाएं, तो ये 10 से बढ़कर 10 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर्स हैं वो 10 से ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह इसमें जब 100 करोड़ तक कर गए तो इसमें कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। अब एमएसएमई सेक्टर में शामिल होने से इनको लोन सस्ता मिलेगा। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है अब उसमें जितना बंटवारा मिला है इनको, उसमें भी इनको लोन लेने में आसानी होगी। साथ ही साथ और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एमएसएमई सेक्टर्स को ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं, सस्ती प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे इनको फ़ायदा होगा और इकोनॉमी बूस्ट होने की कगार पे होगी। तो आज का लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।